मध्य प्रदेश का जो पिछड़ा और सूखा क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला है वो है पन्ना। पन्ना में यदि विकास की बात की जाए तो विकास तो बहुत हुआ, सिर्फ नेताओं का। ऐसा नहीं है कि पन्ना में विकास की बातें नहीं हुई, विकास की बातें हुई, खूब वादे भी हुए। वो बात अलग है कि जो वादे हुए वो चुनाव के समय हुए, लेकिन इसके बावजूद विकास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इधर के नेताओं ने कभी चाहा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि पन्ना के तीनों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, पन्ना के तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पन्ना से विधायक हैं ब्रजेंद्र प्रताप जी, पहले भी विधायक थे, अभी भी विधायक हैं। यही कहानी पवई के प्रहलाद लोधी जी की है, जो पहले भी विधायक थे, अभी भी विधायक हैं। और जो मेरी अपनी विधानसभा है वह है गुनौर के विधायक हैं डॉक्टर राजेश वर्मा, जो पहले विधायक थे 2008 में और अभी वर्तमान में विधायक हैं ही। कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि सभी विधायक अनुभवी नेता हैं। तो इन लोगों को बताना चाहिए कि इन लोगों ने इस क्षेत्र में अच्छा काम क्या किया। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया। विकास की गति इतनी धीमी क्यों है? यदि आप दूरबीन से देखेंगे तभी आपको विकास दिखेगा। दुर्भाग्य की बात यह है हमारे पन्ना में रेलवे लाइन नहीं है। रेलवे लाइन का काम भी प्रगति पर है, जो पिछले 5 से 6 साल से प्रगति में ही है। पन्ना जिले की हालात ये है कि अच्छी शिक्षा के लिए छात्र इंदौर, भोपाल, दिल्ली पढ़ने जाते हैं। अभी पन्ना में पीपी मोड़ मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई, सभी नेताओं ने बहुत स्वागत किया, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि अपने आला कमान, हाई कमान से पूछ लें कि हमारे यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला जा रहा। मेरा निवेदन विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा जी से है, आपको ट्रिपल पी मोड़ और सरकारी मेडिकल कॉलेज में अंतर तो स्पष्ट पता होगा, तो आपको क्यों जनता को नहीं बताना चाहिए? मैं बाकी विधायकों से इसलिए उम्मीद इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाते, और मेरा मानना है कि आप डॉक्टर हैं और पढ़े लिखे हैं। खैर, डॉक्टर राजेश वर्मा आपको नहीं बताएंगे। मैं क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं, यदि पन्ना जिले में ट्रिपल पी मोड़ वाला मेडिकल कॉलेज खुलता है तो यहां सिर्फ 2 ही लोगों का इलाज होगा, एक गरीब और दूसरा अमीर। मिडिल क्लास का आदमी मरता है तो मरता रहे, लेकिन उसका इलाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना आपके पास पैसे हैं, ना ही इलाज कराने के लिए आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। लेकिन यहीं पर यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाता तो सभी का इलाज फ्री होता। सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे आएंगे वो नीट क्लियर करके टॉपर रैंक के बच्चे आएंगे, लेकिन जो पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनमें 35% बच्चे ऐसे आएंगे जो उद्योगपतियों के बच्चे होंगे, जो डोनेशन देकर एडमिशन लेंगे, करोड़ों रुपए देकर एडमिशन लेंगे। आप सोचिए, जो बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा वो अच्छे से आपका इलाज करेगा, कि जो अपने बाप की, रईस बाप की बिगड़ी औलादें पैसा देकर एडमिशन लेंगे वो अच्छे से इलाज करेंगे? दुविधा तो है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन अच्छा इलाज करेगा। लेकिन पन्ना के नेता इसे विकास बता रहे हैं, तो हम भी इसे विकास ही मानेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा, जी हां, बीडी शर्मा जी की। जब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष थे तब वो अपनी लोकसभा में नहीं दिखे, पूरी लोकसभा से गायब थे, लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे तो अपनी लोकसभा की याद आने लगी। शर्मा इतने पावरफुल नेता हैं, लेकिन उनकी विधानसभा में, सॉरी माफ कीजिएगा, उनकी लोकसभा में एक भी विधायक मंत्री नहीं है। आप पन्ना की तीनों विधानसभा को देख लें और कटनी की 4 विधानसभा को देख लें, उनमें से कोई मंत्री नहीं है। ये पावरफुल नेता है, और ऐसा नहीं है कि इन 7-8 विधानसभा में कोई भी नेता कांग्रेस का हो, सारे भाजपा के हैं। लेकिन क्या करें, विष्णुदत्त शर्मा मजबूत नेता हैं, अपने वर्चस्व के लिए जाने जाते हैं। यदि वो 1-2 मंत्री बना देते तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाता। इन दोनों जिलों से मंत्री न बनाने का कारण एक ये भी है कि यहाँ की जनता विकास के नाम पर वोट नहीं देती, ये वोट देती है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर। तो उन्हें संघर्ष भी नहीं करना पड़ता, उन्हें बड़े नेता बनाने ही नहीं पड़ते। छोटे नेताओं से काम हो जाता है, तो नेताओं को बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा भी नहीं है कि पन्ना में पूर्व मंत्री नहीं थे, मंत्री थे, महदेली मंत्री जी थी और ब्रजेंद्र प्रताप जी भी थे, लेकिन इन्होंने क्या विकास किया, क्या किया, ये आपको दिखता है। अब बात कर लेते हैं पन्ना में रोजगार की। रोजगार पन्ना में सिर्फ भाषणों में दिखता है। पन्ना में जेके सीमेंट कंपनी लगी, लेकिन उसमें नेताओं की आपसी टकराव चल रहे हैं। खुलकर टकराव सामने नहीं आए, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ये टकराव क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार देने के लिए नहीं चल रहे, किसको कितना कमीशन मिलना चाहिए इसके लिए चल रहे हैं। क्या जेके सीमेंट कंपनी लग जाने से क्षेत्रीय जनता को रोजगार मिला? इसका जवाब है नहीं मिला। रोजगार तो छोड़ो, किसानों की जमीन भी सस्ते दामों में चली गई, ट्रैफिक भी बढ़ गया, जिससे हादसे होने लगे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने रोजगार देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिए हैं आश्वासन।
और झूठी उम्मीदें। पन्ना की स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो पन्ना की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी हैं कि डॉक्टर समय में ना मिलने से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। यदि आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पन्ना के कुछ हॉस्पिटलों में बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, और जहां बिल्डिंग अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, वहां इक्विपमेंट्स नहीं है, और कई स्थानों पर तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि तीनों नहीं है, तीनों चीजें उपलब्ध नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा।